धर्मवीर ऑन करो जी। धर्मवीर शैतान फिर सुत गया। धर्मवीर बाबू यस सर। ऑन करो वीडियो। समझो, आप लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो बाद में लिखना, आप सोल्यूशन समझो। देखो बाबू क्या करा बाबू, ये मैन अरेंज टू पे बाबू डेब्ट ऑफ बाबू 36,000 रुपया। कोई आदमी था बाबू, कर्जा लिया 36,000 रुपया, है ना, ठीक है, लिया है ना, जरूरत पड़ा होगा, ले सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाई 40 मंथली इंस्टॉलमेंट, कह रहा है 36,000 कर्जा लिया और 40 मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा, है ना बाबू, आपको ये कंप्लीट कर देगा, है ना। 36,000 रुपया कर्जा लिया, कहा 40 इंस्टॉलमेंट देंगे, है ना, तो हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना होगा, तो अगर एल के जी में रहता तो 36,000 बटा 40 कर देता, हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकल जाता है ना, कितना हर एक मिल जाएगा। लेकिन आप लोग क्लास 10th में हो। इंस्टॉलमेंट ऑफ विच फॉर्म इन अर्थमेटिक सीरीज, जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो क्या हो रहा है, अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मेशन कर रहा है ना, मतलब बढ़ते हुए क्रम। मान लो पहला मंथ 1,000 दिया, तो दूसरा मंथ मान लो 1,010 रुपया दिया, 12 रुपया दिया, है ना, तीसरा मंथ ऐसा करके, है ना, अर्थमेटिक सीरीज कर रहा है, ठीक। भिन्न बाबू 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट बाबू आर पेड ही डाइज, अगर 30 इंस्टॉलमेंट करने के बाद चल बसा, क्या हुआ, चल बसा, है ना बाबू, भेन बाबू 30 ऑफ द बाबू इंस्टॉलमेंट पेड ही डाइज, 30 को इंस्टॉलमेंट पेड किया, चल बसा, बेचारा घाटा लग गया, जिसका था उसका राम राम सत्य हो गया। लिविंग 1/3 ऑफ द डेब्ट बाबू अनपेड, है ना, 1/3 डेब्ट क्या होता है, अनपेड रह जाता है ना, 1/3 डेब्ट क्या होता है, अनपेड रह जाता है। मतलब बाबू अरे 30 को इंस्टॉलमेंट में कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाएगा ना, तो 36,000 का 1/3 क्या होता है, अनपेड हो जाता है ना, तो अनपेड हो जाता है, 36,000 का 1/3 निकालोगे तो 12,000 क्या रहेगा, अनपेड रहेगा, मतलब बेचारा 12,000 रुपया नहीं दे सका, उसके पहले ही क्या हुआ, चल बसा। धर्मवीर वीडियो ऑन करो जी। 12,000 क्या नहीं दे सका बाबू, उसके पहले ही क्या बचा, मैंने क्या हुआ, चल बसा। तो कह रहा है बाबू कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, है ना, तो पहला इंस्टॉलमेंट का क्या निकालो, वैल्यू निकालो, है ना, पहला इंस्टॉलमेंट का क्या निकालो, वैल्यू निकालो, ठीक। अब यहाँ पे आपको समझना है ना, समझना, यहाँ पे बाबू आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, खाली 36,000 रुपया कर्जा लिया और 40 इंस्टॉलमेंट में क्या करना है उसको, है ना, पेड करना। एक तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा, 36,000 रुपया कर्जा लिया, 40 इंस्टॉलमेंट में क्या करना, पेड करना। और दूसरा बाबू उसको कितना बाबू 1/3 क्या रहता है, अनपेड हो जाता है, तो कितना पेड किया, मरने के बाद, मर गया ना बाबू, 30 इंस्टॉलमेंट के बाद मर गया, तो 30 इंस्टॉलमेंट तक वह कितना पेड कर चुका होगा, तो 1/3 अनपेड रह जाता है, 36,000 का 36,000 गुना 1/3 निकालोगे तो 12,000 आ जाएगा, 12,000 पेड नहीं किया तो कितना पेड किया, 24,000 रुपया। तो कह रहा है बाबू कि आपका बाबू है ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का निकालना, और अर्थमेटिक सीरीज है, तो अर्थमेटिक सीरीज में क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए ना जी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही फर्स्ट टर्म होगा, तो लेट बाबू मान लेते बाबू, है ना बाबू, लेट बाबू मान लेते वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेट द बाबू वैल्यू ऑफ, थोड़ा सा समझना, वैल्यू ऑफ बाबू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यू होगा मान लेते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, मान लो एक्स वाई नहीं, ए मान लेना भाई, एपीजीपी है ना, तो ए मानोगे ना, तो हम लोग बचपन से ए मानते आ रहे हैं ना, तो हमारे लिए आसान होगा, फर्स्ट टर्म बी बाबू रुपया ए, ठीक। और क्या करा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लो ए रुपया, मान लो 5, मान लो कितना किया, 100 रुपया पेड किया, या 500 पेड किया, या 600 पेड किया, और अर्थमेटिक सीरीज है, तो अगला क्या होगा, मान लो पहला इंस्टॉलमेंट 500 पेड कर रहा है, तो अगला क्या होगा, 500 से ज्यादा होगा ना, तब एक हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए ना बाबू, एक क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, एंड बाबू, एंड बाबू कॉमन डिफरेंस, एपी में 2 टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए सर, और कॉमन डिफरेंस चाहिए, एंड कॉमन डिफरेंस बाबू बी बाबू डी मान लो, है ना, ठीक बोला, समझना आप शांति से, है ना, ठीक। तो अगर एपी यहाँ से बनाओगे भोला, यहाँ से एपी बना दोगे तो आपका पहले क्या हो जाएगा एपी, पहला इंस्टॉलमेंट ए हो गया सर, दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना होगा, ए प्लस 2डी हो जाएगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा, ए प्लस 3डी हो जाएगा, अप टू सो ऑन, इस तरह से क्या होगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, है ना, चलते जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब कह रहा है वो टोटल कितना अमाउंट पेड किया, 36,000, टोटल कितना अमाउंट, 36,000, कितना इंस्टॉलमेंट में, 40 इंस्टॉलमेंट में, 36,000 कर्जा लिया, कितना इंस्टॉलमेंट में पेड करना, 40,000 में, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40, और एस एन टोटल अमाउंट, एस एन का बाबू सम ऑफ बाबू 40 इंस्टॉलमेंट का सम निकालोगे तो कितना, एस एन बराबर बाबू, एस एन अगर फार्मूला लगाओगे तो फार्मूला क्या होता है बाबू, एस एन बराबर कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, ठीक। तो पहला केस में क्या करा, 36,000 रुपया कर्जा लिया, 40 इंस्टॉलमेंट में देना,
तो टोटल अमाउंट हमको कितना देना है, ये 36,000। तो एसएन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। एसएन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। यही होगा ना जी, एसएन की वैल्यू कितना होगा, 36,000 हो जाएगा, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट केस में कितना इंस्टॉलमेंट करा है, 40। तो क्या कर देंगे, 40/2, एन की वैल्यू 40 रखेंगे। 2a, ए की जगह पहला टर्म ए ले लो, आई एन की जगह क्या रखो, 40 - 1 इंटू डी, है ना। यही रखेंगे ना सर, हाँ सर। एक इक्वेशन यहाँ से निकालो, एक इक्वेशन आई डी में रिलेशन यहाँ से निकालिए, और फिर बाबू एक बाबू दूसरा इक्वेशन दूसरे केस से पढ़िए। इसको थोड़ा सा सोल्व करते बाबू। 36,000, ये 20 होगा मर के, और ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 39d, यही होगा ना, है ना। ठीक है, ये इसको 20 से डिवाइड करो तो सर 39 होगा आंसर। हाँ 39 हो जाएगा, 39d हो जाएगा। इसको 20 से इधर मारो तो कितना बार में मर जाएगा भोला, 1800 बार में। कौन से मार्कर से लिखें, ग्रीन से लिख देते हैं। इसको 20 से मारेगा तो 36,000 डिवाइडेड बाई 20, इधर आएगा डिवाइड होगा ना, बराबर 2a प्लस 39d हो जाएगा। कितना 10 मर गया, 1800 हो जाएगा, है ना। ठीक, तो 1800 हो गया, कितना हो गया 1800 बराबर कितना हो गया, 2a प्लस 39d। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, इसको इक्वेशन बना दो। मतलब कितना सर, 2a प्लस 39d बराबर 1800। एक इक्वेशन यहाँ से हो गया पहला स्टेटमेंट से। अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या करा बाबू, बेचारा कितना पेड कर सका बाबू, 30 मंथ तक पेड कर सका, है ना। 30 महीना तक, 30 महीना के बाद चल बसा, तो 30 महीना तक पेड किया। और कितना अनपेड रह गया बाबू, 1/3 क्या रहता, अनपेड रह जाता। तो है ना, हम लोग क्या करेंगे, टोटल अमाउंट पेड इन बाबू 30 मंथ में कितना अमाउंट पेड कर सका, 1/3 क्वेश्चन में दिला है, 1/3 ऑफ द डेब्ट बाबू अनपेड। अनपेड मतलब क्या होता है, पेड नहीं कर सका, है ना। तो कितना अमाउंट वो पेड किया, तो 36,000 का 1/3 क्या हुआ, अनपेड हो गया। तो 36,000 का 1/3 निकालोगे तो 12,000 आ जाएगा, है ना बाबू। तो पेड अमाउंट कितना हो जाएगा, पेड अमाउंट बाबू, पेड अमाउंट इन 30 मंथ, पेड अमाउंट इन 30 मंथ में कितना अमाउंट पेड कर सका, पेड अमाउंट इन 30 मंथ कितना बाबू, कितना हो जाएगा, 36,000 का, है ना। ऐसे भी कर सकते बाबू, 36,000, शांति से समझना, 36,000 का, शांति से समझना, पेड अमाउंट बाबू कितना कर सका। ठीक, तो अनपेड कितना रह गया, अनपेड 1/3 अमाउंट क्या रह गया, अनपेड रह गया। तो 36,000 का 1/3 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, अनपेड अमाउंट हो जाएगा ना। 36,000 का 1/3 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, अनपेड अमाउंट हो जाएगा, है ना। अब हमको पेड वाला निकालना, तो इसको क्या करो, 36,000 में घटा दो। अरे शैतान कुछ नहीं किया, दिमाग काले खुजला रहा, ठीक है ना। आप जैसे भी 36,000 का 1/3 निकालोगे कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, है ना। तो 12,000 पैसा बेचारा नहीं दे सका तो कितना देगा, 36,000 माइनस 12,000, 24,000 दिएगा ना बाबू। कितना देगा, 36,000 माइनस 12,000 कितना दिया, है ना। पेड अमाउंट कितना हो गया, है ना, 30 मंथ में कितना, 36,000 माइनस 12,000 कितना, 24,000 क्या किया, पेड कर सका, है ना। 24,000 रुपया क्या किया, पेड किया। अब 24,000 पेड किया कितना मंथ में, 30 मंथ में। तो फिर से एक बार एसन वाला फॉर्मूला लगा, 30 मंथ में 24,000 पेड किया, तो फिर से एक एसन वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर, n/2, यही ना सिखाया है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, कितना अमाउंट पेड किया, 24,000, कितना 24,000, एन की वैल्यू कितना, 30 महीना, कितना 30 महीना, 2a, एन की वैल्यू कितना 30 - 1 इंटू डी, तो डी ए रह गया। लिखो, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा, एगो इक्वेशन यहाँ से, दोनों से सोल्व करेंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी लिखो बाबू, आसान आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ है नहीं बाबू। लिखो आप लोग।
शुभ शुभ बोला सो गया। भोला है भंडारी। जल्दी लिखो जी। गाइडलाइन में क्वेश्चन नंबर 65 लिखा जी बाबू मेरा प्रधान। प्रधान प्रधान बाबू नहीं दिख रहा शर्मा। नहीं सर, अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है, हो जाएगा, लिख लूंगा। दे भेज रहे हैं सर। प्रधान ये शैतान नहीं सुनता है जी, कहाँ भेजिए। सर 12 बस लाइन लगा। आपको 12 लाइन लगा। यस सर। कौन राइटिंग में लिखते हो? अच्छा ईसा को कैसे 6 लाइन में लिख ली ईसा? हाँ बोले ईसा। क्वेश्चन नंबर 65। हाँ बोलिए। 8 लाइन लगा। 8 लाइन लगा। आप थोड़ा क्लोज लिखती हो ना, इसीलिए। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन से छोटा है। लिखो जल्दी से, समझा? आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसे नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। जिसको नहीं दिख रहा है ग्रुप में भेज दिए, वहां से लिखिए, सारा फैसिलिटी है बाबू। लिख ली सौम्या? यस सर। इधर बड़ा इरेज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का सर 2 को हम लोग सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे है ना, सोल्व करेंगे और आंसर लूटेंगे। मतलब क्या बाबू? सर ए का वैल्यू 510 आएगा। देखते हैं, इसको सोल्व करो बाबू। तो कितना है सर? 24,000। 24,000 बराबर 30/2 मार के कितना बचेगा? 15 बचेगा। 30/2 मारोगे तो 15 बचेगा, है ना? मार दो इसको 15 से। 2a प्लस 29d हो जाएगा, 29d हो जाएगा, है ना? 15 से इसको 24,000 को मारो तो 24,000 डिवाइडेड बाई 15। 2a प्लस 29d। 15 को 24,000 से मारो, कितना बार में मरता है जी? 15 24,000 कितना बार में मरेगा बोला? 15 से 24,000 को मारोगे कितना बार में मरेगा? 1600। 1600 में मर जाएगा। सही है, चलो देखते हैं। 16 × 85 और 15 दहें के 150। 80 प्लस 150 240 होता है जी? कहाँ होता है, भोला लगता है। अरे शैतान, ये सब बचवा खतरनाक है। 15 दहें के 15 और 9 0, 15 6 90। सर आया कि नहीं आया सर? सर 16 बार में जाएगा ना शायद सर। हाँ 1600 हो गया बाबू। 2a प्लस 29d। तो यहाँ से 2a प्लस 29d बराबर कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। एगो इक्वेशन 1 मेरा यहाँ है, 2 मेरा यहाँ है। इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। दिमाग हम लोग ज्यादा नहीं खा पाएंगे, है ना? ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो पहला टर्म सेम है ना? तो पहला टर्म सेम है तो इक्वेशन 1 2 को डायरेक्ट क्या करो? घटा दो। बचपन में सिखाए हैं। आता है लीनियर इक्वेशन सोल्व करे बाबू? ईसा भोले, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व करे आता है कि नहीं आता है? इक्वेशन 1 आता है? का दिन पूछते हैं संडे को कितना आता है शैतान। नहीं आता बाबू तब तो सिखाना क्या पड़ेगा, अब तो कोई बैचू नहीं है जी।
ये शांत से खाएगा। 2a + 29d बराबर कितना 1600 है ना। ठीक सर, 2 को घटा रहा ना, और 2a + 39d 1800 घटा माइनस 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 साइन चेंज कर देंगे, मर जाएगा। 29d - 39d -9d 1600 - 1800 गड़बड़ सर हो 9D जाएगी। होगा सर। 10d हो जाएगा, वही कहीं कहीं गड़बड़ लग रहा। 29 - 10d 1600 - 1800 - 200 डी की वैल्यू 10 हो गया। ए की वैल्यू निकाल लेंगे, जो ए का वैल्यू आएगा वही मेरा फर्स्ट टर्म आएगा, है ना। लिखो, ए की वैल्यू निकालते हैं इधर बाबू। ये इसको आज हम लोग फिनिश करते हैं बाबू, बहुत हो गया आपका। नेक्स्ट बाबू, इसलिए माइनस माइनस मर जाएगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा भोला 200 बटा -10 माइनस यहाँ लगा दो तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ डी बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट बाबू, या 2 करो। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2 में पुट करो। कितना है सर 2a + 29d बराबर, ये संजना भोली लिख रही हो जी। संजना Yes. तब भेजती का नहीं लिखती हो तो जी। 29 दूनी 58 580 बराबर 1600 2a बराबर, इसको बोलते बोलते मेरा गला खराब हो गया। ए की वैल्यू निकालो 1600 - 580 1100 1020 आ जाएगा जी। 2a बराबर 1020 1200, अच्छा 1100 500 1600 ए बराबर कितना आ जाएगा 510। 1020 बटा इतना, तो ए की वैल्यू 500। तो ए मेरा हम लोग क्या माने थे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माने थे, तो इसीलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बेचारा कितना पेड किया 510 रुपया, है ना। और 30 इंस्टॉलमेंट तक पेड किया, चल बस जो दिया पैसा उसको घाटा लग गया। समया ए समया यस सर। काहे बंद है बाबू, क्या कर रही हो। कहाँ घूम रहा है आनंद, खाली घूमता है। इसलिए बाबू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाबू, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 510 रुपया। अगला क्वेश्चन समझो, अगला दोनों सेम है बाबू, अगला समझाते हैं। 1.5 पेज में हो गया बाबू अनुज, ज्यादा लगा जी। सर 2 पेज। 2 पेज लग गया जी, कितना बड़ा बड़ा लिखता है बाबू। आप लोग का 2 पेज लगा होगा, मैं ईसा की बाबू ये 1.5 पेज में कर दी होगी कि नहीं ईसा, 1 पेज में ना नहीं। एडजस्ट कर दी ना। सर 1 पेज में तो कैसे भी नहीं होगा सर। अभी पूछवा शिवानी बाबू, ये सब कलाकार है। शिवानी ए शिवानी बोली, ये सब कलाकार है। अभी फोटो खींच के भेज देते हैं जी, लिख लेना। बेचारी शिवानी का नेटवर्क नहीं पकड़ता है। लिखो, फोटो खींच के भेज दिया, जल्दी लिखे बाबू। अगला क्वेश्चन आसान है बाबू, अगला क्वेश्चन कॉमेडी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आलू है, टोकरी से अब भरना है। देखो अगला क्वेश्चन समझाते हैं, शांति से सुनो।
कहाँ गया धर्मवीर जी? संजना बा ए धर्मवीर कैसे बाबू सुत गया जी धर्मवीर? धर्मवीर बाबू अगला क्वेश्चन समझो, समझने वाला पहले 5 मिनट समझो। क्वेश्चन नंबर 65 66 सेम है। देखो क्वेश्चन समझाते हैं, आंसर आसान है, जल्दी लिखो बाबू। समझो जी। शैतान क्या बोलते हैं, शर्मा बाबू, प्रधान बाबू, समझो अगला क्वेश्चन। सौम्य शैतान समझिए। देखो क्वेश्चन क्या करो, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो यही चीज निकलेगा जो भी हम समझा रहे हैं ना। 65 का सॉल्यूशन देखो, एक टोकरी है, क्या है? एक टोकरी है और एक आदमी है, मान लो सौम्या ही है। एक टोकरी है यहाँ पे, भोला नहीं हो सकता है ना, है ना, और कोई आदमी है। तो टोकरी से बाबू डिफरेंट 10 गो आपको आलू रखल है। टोकरी से बाबू है ना 10 गो आलू रखा है, मैंने सेम डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे बाबू मान लो एगो क्या है, पोटैटो है। आपको बाबू टोकरी से बाबू 10 मैंने सेम डिस्टेंस पे बाबू समझना है। पोटैटो हो गया, पोटैटो कैसे बनाएंगे, छोड़ो ना, गोल गाल बना दो। मान लो ये पोटैटो हो गया, पहला पोटैटो, दूसरा पोटैटो, तीसरा पोटैटो, चौथा, पांचवा, छठा, सतवा, आठवां, नौवां, 10वां। समझना शांति से। कोई टोकरी है बाबू, टोकरी से बाबू है ना कुछ दूरी पे बाबू पोटैटो रखा हुआ है। टोटल कितना पोटैटो है? 10 पोटैटो है। शांति से समझो, वही कह रहा है इंग्लिश में, वही इतना से भाषण लिखा हुआ है, ठीक। पहला पोटैटो की जो डिस्टेंस दिया हुआ वो 5 मीटर। पहला पोटैटो कितना दूरी पे रखल है? टोकरी से 5 मीटर की दूरी पे रखल है। बाकी जो हर एक पोटैटो की बीच की दूरी है कितना है? 3-3 मीटर है। बाकी हर एक पोटैटो के बीच की दूरी कितना है? 3-3 मीटर है। यहाँ भी 3 मीटर पे है। हर एक पोटैटो की दूरी बाबू कितना दूरी पे है? 3-3 मीटर की दूरी पे। हर एक पोटैटो कितना है? 3-3 मीटर की दूरी पे। समझते चलना, कितना मीटर की दूरी पे? 3-3 मीटर की दूरी पे। डायग्राम समझ लेगा, आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक। 3-3 मीटर की दूरी पे कितना बाबू? 3-3 मीटर की दूरी पे। टोटल नंबर ऑफ पोटैटो कितना है? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को, 10 गो पोटैटो है। अब क्या करना, कोई आदमी है। तो आदमी गया बाबू, यहाँ से चला, पहला पोटैटो उठाया, टोकरी में डाल दिया। फिर यहाँ से फिर टोकरी से चला, दूसरा पोटैटो उठाया, फिर टोकरी में डाल दिया। मतलब कोई आदमी है बाबू। कहाँ पे आदमी बनाए जी? कोई आदमी है ना, मान लो सौम्या शैतान है, यही काम है, नहीं है तो पोटैटो क्या कर रहा है? चुनने का काम कर रहा है। तो यहाँ से चला, पहला पोटैटो उठाया, उठाया फिर दौड़ के फिर टोकरी में डाल दिया। फिर यहाँ से चलेगा, दूसरा पोटैटो उठाएगा, अब फिर इसको टोकरी में डालेगा। अब फिर यहाँ से चलेगा, एक एक पोटैटो डाल का, ऐसा नहीं है ना। बौद्धी है, कैसा है? बौद्धी है, तेज तरार आदमी रहता, सारा पोटैटो के एक बार उठा लेता फिर टोकरी में डाल देता। वैसा नहीं है, आपको बारी बारी से डालना है ना, कि नहीं बहुत समय। यहाँ से चलेगा, पहला पोटैटो उठाएगा, और फिर इसको टोकरी में जाके डालेगा। अब फिर यहाँ से फिर शुरू से चलेगा, दूसरा पोटैटो उठाएगा, टोकरी में डालेगा। फिर यहाँ से तीसरा पोटैटो उठाओ, फिर रिटर्न होकर टोकरी में डालो। फिर चौथा पोटैटो उठाओ, रिटर्न होकर टोकरी में डालो। फिर पांचवा पोटैटो उठाओ, रिटर्न होकर टोकरी में डालो। फिर छठा, रिटर्न होकर टोकरी में डालना। तो इस तरह से क्या करना है ना बाबू, इस तरह से बाबू आपको क्या करना है, सारे के सारे पोटैटो को क्या डाल देना है? टोकरी में डाल देना है ना, टोकरी बास्केट में डाल देना, ठीक। तो कह रहा बाबू है ना, जो आदमी है बाबू इस तरह से जो नौटंकी कर रहा है, तो यह टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, यह टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यही निकालने का रहा है ना, यही निकालने का रहा, और कुछ नहीं कर रहा। ये आपका क्या हो गया? बास्केट हो गया, इनको खत्म हो गया। यह आपका क्या हो गया? बास्केट हो गया। शांति समझो जी। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट पोटैटो हो गया, ये फर्स्ट पोटैटो हो गया, है ना। और ये आपका क्या हो गया? सेकेंड पोटैटो हो गया, दूसरा पोटैटो हो गया, दूसरा आलू हो गया, एंड सो ऑन, ठीक। तो कह रहा बाबू कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यही आपको क्वेश्चन निकालने का है ना। फाइंड द सर बाबू, है ना बाबू। 370 मीटर होगा क्या आंसर? व्हाट इज द बाबू टोटल डिस्टेंस बाबू, है ना, कवर बाय द कंपटीटर। कंपटीटर के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो पहले ये बना, देखो पहले बाबू, पहले शांति से समझे, है ना बाबू। द डिस्टेंस ऑफ पोटैटो फ्रॉम द बास्केट बाबू, बास्केट से बाबू हर एक पोटैटो की दूरी कितना होगा? द डिस्टेंस ऑफ पोटैटो, शांति से समझना, 1 मिनट का है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। 3 होगा सर। द डिस्टेंस ऑफ पोटैटो बाबू, पहले शांति से समझो, द डिस्टेंस ऑफ पोटैटो बाबू फ्रॉम द बास्केट, बास्केट
हर एक पोटैटो का बास्केट से दूरी कितना होगा, शांति समझना। पहला पोटैटो कितना दूरी पे, 5 मीटर पे। दूसरा पोटैटो बास्केट से कितना दूरी पे होगा जी, बताओ शैतान संजना। दूसरा पोटैटो बास्केट से कितना दूरी पे होगा, बोलो ईसा बोली। शैतान ये ईसा बोलो बाबू। 8 मीटर सर। दूसरा पोटैटो बास्केट से कितना दूरी, 5 ई सर और 3 ई सर, दूसरा 8 होगा ना बाबू। ठीक, बास्केट से हर एक पोटैटो के बीच की दूरी निकालो। तो पहला बाबू बास्केट से 5 मीटर पे, दूसरा पोटैटो 5 + 3 8 मीटर पे, तीसरा पोटैटो 5 3 3 11 मीटर पे, चौथा पोटैटो 5 3 3 3 है ना 14 14 पे है ना। फिर अगला पोटैटो 17, फिर अगला पोटैटो 20 अप टू 100। ऐसे जाएगा। ये आपको एपी में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 8 11 14 17। ये डिस्टेंस है, शांति से समझना। ये डिस्टेंस ऑफ पोटैटो है, लेकिन आपको क्या कह रहा है, कंपटीटर। क्या कह रहा है, कंपटीटर है ना बाबू, कंपटीटर। अब एक पोटैटो उठाने में डिस्टेंस कवर बाय बाबू कंपटीटर, शांति से समझना। हमको पोटैटो की दूरी नहीं निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर। अब यहाँ पे समझना, यहीं पे समझने वाला बात है बाबू। डिस्टेंस कवर बाय कंपटीटर कितना कम, ये डिस्टेंस कवर करेगा, यही समझना है जी, समझो समया। अब एक पोटैटो को उठाएगा, यहाँ से चला, यहाँ से चला, एक पोटैटो उठाया, अब फिर यहाँ बास्केट में डाल दिया। तो पोटैटो जो उठा रहा है बाबू टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पोटैटो उठाने में। यहाँ से पहले चलेगा 5 मीटर जाने में, अब 5 मीटर फिर आने में, 10 मीटर कवर किया ना। पहला पोटैटो जाके ऐसे उठाया, अब फिर पीछे आया, तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा, 10 मीटर होगा। कंपटीटर हमको क्या निकालना कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया कंपटीटर का, है ना। तो कंपटीटर पे पीजी पे लगाना, शांति समझो, यहाँ पे समझने वाला चीज है। तो यहाँ से चला पौधा, पहला पोटैटो उठाया तो 5 मीटर जाने में, अब फिर 5 मीटर आने में। तो पहला पोटैटो को बाबू टोटल बाबू है ना, यहाँ से चल के जाने में ये बास्केट में डालने में टोटल कितना डिस्टेंस जाएगा, 10 जाएगा ना जी। जो भी ये डिस्टेंस है 2 गुना हो जाएगा। 5 गया फिर 5 आया तो 10 हो जाएगा। तो पहला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा पहला डिस्टेंस, पहला पोटैटो में, है ना। दूसरा पोटैटो में कितना चलेगा, 5 3 8 8 मीटर चलेगा, बास्केट से 8 मीटर चलेगा। अब फिर 8 मीटर तो पौधा पीछे भी आएगा ना, तो 8 + 8 कितना, 16 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करेगा दूसरा पोटैटो उठाने में, 16 मीटर। ऐसे गया 16 मीटर गया, फिर उठा के पीछे लाए, तो 5 + 3 8, अब पीछे भी आएगा ना बास्केट में डालेगा तो 16 हो जाएगा। तीसरा पोटैटो ये इसको उठाना, तो टोटल डिस्टेंस कितना, 5 + 3 + 3 11। तो 11 तो जा रहा, अब फिर पीछे भी आएगा ना 11, तो 11 11 कितना, 22। कितना, 22। मतलब इसका जितना भी डिस्टेंस है पोटैटो का, कंपटीटर बेचारा इसका दुगुना कवर कर रहा। 5 का दुगुना 10, 8 का दुगुना 16, 11 का दुगुना 22, 14 का दुगुना कितना 28, और 17 का दुगुना कितना 34, है ना। 20 का दुगुना 40 अप टू 100। ठीक, अभी आपको एगो सीरीज एपी में नहीं नजर आ रहा, पहला टर्म हमको पता है ना। ठीक, पहला टर्म हमको पता है ये सर, कॉमन डिफरेंस पता है ये। और टोटल कई बार ऐसे करेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना करेगा, 10 बार। 10 एगो आलू है ना जी, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, कितना सर, n/2 + 2a n-1 इंटू डी। ठीक, नेक्स्ट बोला, अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 बार बाबू, 10 गो पोटैटो है ना, तो 10 गो पोटैटो है तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, वैल्यू पुट करो सबका, n बराबर 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना, ई वाला लेना 10 ले लेना, प्लस एन की वैल्यू 10 हो जाएगा -1 इंटू डी कितना आ रहा है, 10 और 6 16, डी की वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा 5 बार में। तो आंसर छोटा है, ये 20 हो गया, और 9 छक्का 54 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू 5, 20 + 54 कितना, 74 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस कवर हो गया 70, 5 मल्टीप्लाई इसको करो, 5 और 20 और 7 × 5 = 32 2 37 370 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय बाबू कंपटीटर बाबू इज 370 मीटर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, कोई सर टफ नहीं था बाबू। यही आंसर है ना? हाँ
हाँ सर बोला। यही आंसर है। हाँ जी, टोटल इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए बाबू टोटल डिस्टेंस कवर बाई, जल्दी लिखो। क्वेश्चन बड़ा है बाबू, आंसर छोटा। टोटल डिस्टेंस कवर बाई कंपटीटर आपको क्वेश्चन 50-49 को क्वेश्चन लगभग भेजा हुआ 370 मीटर, उसको बना लेना संडे उंडे तक बाबू, समझे ऐसा। जितना क्वेश्चन भेजा उसको कंप्लीट करना, जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन भी आसान है। कौन गई? सौम्या गई, वो गया कौन? शिवानी गई। धर्मवीर सो रहा है जी? ये तो शैतान पानी पिला दिया हमको। धर्मवीर, धर्मवीर बाबू यस सर। सो रहा है ना बाबू? नहीं सर। नहीं सर, जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन आसान है, अगला क्वेश्चन और आसान है, अगला करवाते बाबू। सर फाइंड टोटल क्या है? फाइंड टोटल बाबू, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द गार्डनर लिख रहे हैं। फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर बाय द गार्डनर इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्रीज। इसमें बाबू एक लाइन और है, बोला है, नो डाउट करो जी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द गार्डनर बेचारी शिवानी का नहीं दिख रहा, रो गई। भेज रहे हैं भोली। नेक्स्ट बाबू, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय गार्डनर in order to, इस क्वेश्चन में बाबू एक लाइन और जोड़ो बाबू। ग्रीन वाला कलर सूखता है बड़ी जल्दी जी, रेजे नहीं होता, ढीठ है शैतान। इस सब बच्चा की तरह ग्रीन वाला कलर ढीठ है। नेक्स्ट बाबू, फाइंड द बाबू टोटल डिस्टेंस, इसमें कंटिन्यू करेंगे बाबू, एक लाइन स्पेस नहीं था बाबू। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर in order to water all plants। देखो समझना, समझा देते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कोई गार्डनर है, ठीक है ना बब्बू, और एक जगह पानी का टंकी है, ठीक, समझो इसको। शैतानी सब भागता है, कौन कौन भागा भी, सबका हिसाब किताब लेते हैं। कौन भागा जी? एगो शर्मा, शर्मा तो है ये प्रधान है ये। दो एगो शुभ, धर्मवीर गया, अभी उसको कूटते हैं, बहुत ढीठ हो गया वो। देखो बाबू 66 नंबर सॉल्यूशन क्या करा बाबू। कोई पानी का टंकी है, होगा सर। यहाँ पे क्या बाबू, पानी का टंकी है ना, पानी का टंकी है बाबू, है ना, ठीक। वाटर टैंक हो गया, पानी का टंकी हो गया। यहाँ से बाबू पहला जो प्लांट है बाबू, पहला जो प्लांट है भोला, पहला जो प्लांट है ना, पहला जो प्लांट है बाबू कितना मीटर की दूरी पे है? 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक। और उसके बाद बाबू हर एक प्लांट की दूरी, हर एक प्लांट की दूरी कितना है? 5-5 मीटर पे, 5-5 मीटर पे, है ना, ठीक। हर एक प्लांट की दूरी कितना है? 5-5 मीटर पे। ये हो गया 5 मीटर, ये भी 5 मीटर,
टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना है? 25 ट्रीज है। कितना है? 25 ट्रीज है। इस तरह से भोला मेरा 5-5 मीटर की दूरी पे 25 गो क्या है? प्लांट है। 5-5 मीटर की दूरी पे 25 गो क्या है? प्लांट है ना? अप टू 100। ठीक, समझना शांति से, है ना बाबू? देखो 5 मीटर, ये भी दूरी कितना? 5 मीटर, ये भी दूरी कितना? 5 मीटर, ये भी दूरी कितना? 5 मीटर। नंबर ऑफ प्लांट्स कई को दिले? ट्रीज कई दो दिले? 25 गो। ट्रीज कई को दिया? 25 गो, है ना? 25 गो ट्री दिला, वही कर। देयर आर 25 ट्रीज इक्वल डिस्टेंस बाबू और 5 मीटर इन ए लाइन बाबू विथ ए वाटर टैंक बाबू, है ना? द डिस्टेंस ऑफ द वाटर टैंक फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर। पहला ट्री का वाटर टैंक से 10 मीटर की दूरी पे है। अब बाकी सब ट्री कितना दूरी पे? 5-5 मीटर की दूरी पे है। अब क्या कर रहा है? कोई बाबू गार्डनर है, कोई क्या है? गार्डनर है, कोई गार्डनर है। अब चाहता है सारे ट्री को क्या करना? वाटरिंग करना, है ना? वाटर करना चाहता है। तो यहाँ से पानी उठाएगा, है ना बाबू? यहाँ से पानी उठाएगा, यहाँ पे डालेगा पहले प्लांट में। फिर एक बाल्टी पानी डाल दिया, फिर बाबू पीछे आएगा, पीछे आएगा, फिर यहाँ से उठाएगा, दूसरे पानी में डालेगा, फिर पीछे आएगा, है ना बाबू? फिर क्या करेगा? यहाँ से तीसरे प्लांट में डालेगा पानी, फिर पीछे आएगा पानी लेने के लिए, फिर जाएगा। उसी तरह से फिर चौथे में डालेगा देगा पानी, फिर पानी लेने के लिए पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा। तो इस तरह से क्या कर रहा है? वाटर कह रहा है। तो वही कह रहा है टोटल डिस्टेंस, जो गार्डनर है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो आसान है बाबू, डिस्टेंस ऑफ ईच ट्री, पहले डिस्टेंस निकाल लेगा, उसके बाद डिस्टेंस कवर निकाल दो। तो डिस्टेंस ऑफ ईच ट्री बाबू, डिस्टेंस ऑफ ईच ट्री, धर्मवीर को भी पूछते हैं, डिस्टेंस ऑफ ईच ट्री बाबू फ्रॉम वाटर टैंक, फ्रॉम वाटर टैंक, पानी के टैंक से बाबू हर एक प्लांट की दूरी। तो पहला प्लांट कितना दूरी पे सर? 10 मीटर पे। दूसरा प्लांट कितना? 10 + 5 15। तीसरा प्लांट कितना? 10 + 5 + 5 20 हो जाएगा। चौथा प्लांट कितना? 25 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, अप टू 100। अरे हर एक प्लांट की दूरी, पहला 10 मीटर पे, दूसरा प्लांट कितना दूरी पे? 10 + 5 15, पानी के टंकी से, हमरा ने पानी के टंकी से 10 + 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे करके होगा। तो डिस्टेंस कवर बाय बाबू गार्डनर, ये ट्री की दूरी है, डिस्टेंस कवर बाय गार्डनर। तो कितना हो जाएगा? गार्डनर का द्वारा पहले 10 जाएगा, है ना, बाल्टी लेके, और फिर 10 नीचे पीछे आएगा। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? पहले प्लांट को पटाने के लिए, वाटरिंग करने के लिए कितना? 20 मीटर। दूसरे प्लांट को 15 गया, और फिर 15 आएगा ना बाल्टी से दूसरा पानी भरने के लिए जी। तो सर दूसरे के डबल लिए हो जाएगा। डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर बाय बाबू गार्डनर, ये सब क्वेश्चन आसान रहता है, ठीक है ना? डिस्टेंस कवर बाय गार्डनर बाबू, कवर बाय गार्डनर, क्वेश्चन आसान रहता है, खाली बड़का को रहता है। कितना हो जाएगा? इसी का डबल कर दो, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अप टू 100 हो जाएगा। टोटल कितना बार ऐसा करेगा? 25 गो प्लांट है, नंबर ऑफ प्लांट कितना? 25 गो, ट्रीज के 25 गो, तो एन की वैल्यू क्या होगा? 25 हो जाएगा। तो सम ऑफ बाबू एसएन का फॉर्मूला लगा दो, एसएन बराबर कितना? n/2 इंटू, एक आध दो क्वेश्चन और रह गया, इसको कल फिनिश कर देंगे। n/2 इंटू 2a + n - d। टोटल एसएन की वैल्यू कितना आ गया सर? एसएन हमको निकालना ही है, एन की वैल्यू 25 गो ट्री है। एक दो और रह गया, खोज खोज के करवा देंगे आपको लोग को, फिर ये खत्म हो जाएगा। a प्लस एन की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना है सर? 20 है, 25 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 10 है। इसको सोल्व करो जी, ऐसे निकल जाएगा। सोल्व करो इसको, मारपीट करो, कटपीट। भागा कौन कौन? एगो धर्मवीर भागा कि नहीं? धर्मवीर सोल्व करो, धर्मवीर बाबू। एगो सौम्या गई, एगो शिवानी गई, 2 बच्चा, एगो और कौन गया जी? याद नहीं आ रहा। संजना गई, 3 गो। शर्मा सोल्व करो जी, वीडियो बंद कर रहा। क्या धर्मवीर बताओ ना सर जी? धर्मवीर सर 3500। बताओ धर्मवीर बाबू आंसर। ईसा बोली बता दो बाबू, कितना सोल्व करके आएगा? बताओ धर्मवीर। 3500 होगा सर, 3500 होगा। कितना आएगा? 3500। हाँ सर।
25/2 नहीं मरेगा, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से 2 मर जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कवर बाय द गार्डनर कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे 3500 मीटर आ जाएगा। और गार्डनर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3500 मीटर बेचारा। इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर बाय द गार्डनर बाबू, हाउ मच बाबू, 3500। टोटल डिस्टेंस covered by gardener इसमें 1-2 क्वेश्चन और रह गया है ना, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग, सारा कर लेंगे। उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़िएगा जी, मैथ की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स? केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री का करते हैं सर, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बाबू, कई को चैप्टर केमिस्ट्री में हो गया, एसिड बेस तक हो गया है ना जी? हाँ सर, एसिड Yes, बेस हो sir. गया सर। क्या बोल रहा है बाबू? नहीं कुछ सर। एसिड बेस के बाद सिलेबस लिखाए थे ना, कौन सा चैप्टर आता है? मेटल नॉन मेटल। मेटल सर। मेटल नॉन मेटल होगा, ठीक है बाबू, कवर किया जाएगा। सर केमिस्ट्री का 2 चैप्टर ही बचा है ना सर। केमिस्ट्री 2 फिजिक्स 1 बचल है, मैथ में बचल है, हो जाएगा बाबू, टेंशन मत लीजिए। मीन मोड पढ़ा दीजिए सर। मीन मोड पढ़ेगा पहले? यस सर। अच्छा ठीक है, तो मीन मोड पढ़ लो, छोटा सा टॉपिक है, और स्टैटिक्स वगैरह, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। मीन मीडियन मोड भी पढ़िए लो लगले। कल इसमें 2-4 क्वेश्चन और करवा देते हैं एपीजीपी का, तो ये आपका चैप्टर अच्छे से फिनिश हो गया है ना। सारा बच्चा 49 को क्वेश्चन है बाबू, कर लेगा संडे तक के। नहीं करोगे सब बाबू, धर्मवीर बाबू शुभ शैतान तो ढूंढ देंगे, समझा शर्मा जी? जो 10th का बच्चा उसको कंपलसरी है, बाकी तो अगला साल देखिए लेंगे। ठीक है बाबू, एंड करते हैं। लिखा है निको? निको, निको, ये हो आजकल शैतान।